Welcome to NPS online class. Today we will discuss about Hindi grammar subject part 3 संधि means joining. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन अथवा विकार प्रकट होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। फिर दूसरा देखेंगे संधि विच्छेद क्या होता है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे पहला है उदाहरण नरेश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नरधन ईस। फिर दूसरा उदाहरण देखेंगे सूर्योदय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यधन उदय। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ा संधि विच्छेद, अभी ये इसके संधि के भेद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो पहले हम लोग स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि क्या होती है, दो स्वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय इक्वल हिमालय, ये हमारा स्वर संधि हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे नरधन इंद्र, तो इसमें कौन सा शब्द बन गया, नरेंद्र। फिर स्वर संधि के भेद देखेंगे, यहाँ पे 5 भेद हैं स्वर संधि के, देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि, पहला हमारा है स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृत्ति संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि की परिभाषा पहले देखेंगे हम लोग कि क्या होता है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत्य धन जन, सज्जन। दूसरा देखेंगे सम धन युक्त, संयुक्त, क्या होगा इक्वल में संयुक्त। फिर हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ा, अब पढ़ेंगे तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि की परिभाषा देखेंगे, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तब वहाँ पर विसर्ग संधि होता है। तब विसर्ग संधि में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला उदाहरण देखेंगे निर्धन बल इक्वल निर्बल। फिर दूसरा है मन धन रथ, मनोरथ। तीसरा है निर्धन गुण इक्वल निगुण। यहाँ पे देखेंगे हम लोग का चौथा है अंत धन करण, अंतकरण। फिर हमारा लास्ट एग्जाम्पल है प्रातः धन काल, प्रातः काल इक्वल प्रातः काल। फिर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा अब उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका हम लोग को संधि विच्छेद करना है। तो पहला हम लोग का वर्ड है देवालय, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देवधन
आलय, देवधन आलय। हम लोगों ने इसको विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। और फिर दूसरा क्या है, गणेश। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? इसका होगा गण धन एस, गणेश। फिर तीसरा है दिगंबर, इसका होगा दिग धन अंबर इक्वल दिगंबर। फिर हम लोग का चौथा है दयानंद। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? दया धन नंद, दया धन आनंद। ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा पांचवा है विषम। विषम देखिए, ये उपसर्ग संधि है, विसर्ग संधि सॉरी। यहाँ पे वी धन सम, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया है। फिर हमारा है निर्बल, निर्बल। तो यहाँ हमारा हो जाएगा निधन बल, निर्धन बल। फिर हमारा है ये सर्वोदय। हमारा नेक्स्ट शब्द है सर्वोदय। इसका क्या हो जाएगा? सर्व लग जाएगा ऊपर, धन उदय इक्वल सर्वोदय। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट शब्द है मुनीस। तो इसका क्या हो जाएगा? मुनि धन ईस, मुनीस। फिर हमारा नेक्स्ट है धर्मरथी। तो इसका हो जाएगा धर्म धन अर्थ, ये हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद इसका। फिर नेक्स्ट है हमारा हिमालय। हिमालय का कैसे होगा संधि विच्छेद? हिम धन आलय इक्वल हिमालय। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने संधि पढ़ी, संधि विच्छेद की परिभाषा देखी, और संधि के भेद देखें, जो हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और लास्ट विसर्ग संधि। फिर हम लोगों ने अभ्यास किया इसमें कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, और प्लस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपके पार्ट 3 में इतना ही दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।